आरंभ है प्रचंड गाना तो आपने सुना होगा। उसमें कवि कहता है, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। यहाँ कवि ये नहीं कहता कि प्रेम बुरा है, प्रेम गीत बुरा है या भाईचारा बुरा है, लेकिन जिंदगी केवल प्रेम गीत नहीं है और जीवन के कड़वे सच को नजरअंदाज करके प्रेम गीत गाना दिक्कत है। और भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को केवल इसलिए निलंबित कर दिया कि कुछ अरब देशों के अब्बा नाराज हो गए, तो प्रेम गीत गाने के लिए तो पार्टी को समर्थन दिया नहीं था। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों, अभी हरियाणा में हूँ। वीडियो तो नहीं बनाना था, पर भाजपा ने मजबूर कर दिया। पिछले दिनों मजहब विशेष का वो सच जो वैसे तो उनकी किताबों में लिखा है, सबने सुना है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, वो बोलने की हिम्मत करने का पुरस्कार भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को अंततः दे ही दिया। नुपुर को भाजपा ने अपनी प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही दिल्ली भाजपा के नेता नवीन कुमार जिंदल को वही सच ट्विटर पर दोहराने के लिए। ये साहसिक कारनामा करने के बाद भी भाजपा ने कभी घमंड नहीं किया और ये चमत्कार हुआ अरब में बैठे हुए अब्बा जान के कहने पर। वो क्या है ना, भारत में बैठे पाकिस्तान समर्थकों ने कमलेश तिवारी फॉर्मूले के तहत सारे हथकंडे अपना लिए। सर तन से जुदा फेसबुक पोस्ट से लेकर मौलाना साहब के फतवे और मौलाना साहब के फतवे से लेकर जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरों के प्रसाद वितरण के माध्यम से अपनी मंशा साफ कर दी थी। यहाँ तक कि योगी बाबा के कानपुर में भी ये जानते हुए कि बुलडोजर तो चलेगा, उन्होंने पत्थरों की पुष्प वर्षा मस्जिद के सौजन्य से कर दी, और वो भी तब जब देश के महामहिम राष्ट्रपति और पूरी दुनिया जिनके सामने थर थर कांपती है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी कानपुर में थे। लेकिन भाजपा ने हिम्मत नहीं हारी। मुख्तार अब्बास नकवी जी का राज्यसभा और लोकसभा का टिकट वाजपेयी युग के बाद पहली बार काट देने वाली भाजपा अब इतनी मुखर तो हो गई है कि मुंह तोड़ जवाब ना भी दें तो चुप रहकर तो बहुत से जवाब देने का मादा बना चुकी है। लेकिन फिर अरब के शेख को शेख किया गया। अब्बा हुजूर के यहाँ अर्जी लगाई गई कि मजहब खतरे में है और सरकार से डर नहीं लगता साहब, हिंदू जनता से लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम नुपुर शर्मा का कमलेश तिवारी करें और इस बार बुलडोजर की ड्राइविंग सीट से सरकार को उतारकर हिंदू खुद लेकर निकल पड़े। क्योंकि सरकार का बुलडोजर तो शाहीन बाग की तरह रुक सकता है, लेकिन जनता तो जनता है जनाब। तो शेख साहब से प्रार्थना है कि अपने सौतेले बच्चों पर थोड़ी दया की जाए और मोदी जी से थोड़ी इल्तिजा की जाए। हिंदी में बोलें तो रिक्वेस्ट हुई और शाम तक नुपुर के नाम का प्रेम पत्र आ गया। वो एक 2 कौड़ी और 2 जोक्स वाले कॉमेडियन की भाषा में कहा जाए तो यहाँ मैं पिघल गया। उस प्रेम पत्र पर भी आगे बात करेंगे। तो वायर वाली आरफा खानम ने जीवन में पहली बार ही सही तो कहा है। हमारी फीलिंग की तो कोनो रेस्पेक्ट ही नहीं है। हम तो ट्विटर लाल कर दिए थे कह कहकर कि 57 देश हैं हमारे और तुम्हारे देश में ही 40 करोड़, ओवैसी की भाषा में बोला जाए तो 40 कौड़ हैं। अगर नुपुर को ना हटाया तो जलजला आ जाएगा। जब तुमने कुछ ना किया तो हमने ये भी ऑफर दिया कि चलो कड़ी निंदा ही कर दो, लेकिन तुम्हारी पलक ना झपकी। लेकिन अरब वालों ने जरा सा शेक क्या कर दिया, कुछ दुकानों से थोड़ा भारतीय सामान क्या हटा दिया, अब तुम मान गए। चलो भारतीय शांति दूतों के साथ हुए एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार का बदला तो हम बाद में लेंगे। एक बार भाजपा का नुपुर के नाम दिया प्रेम पत्र पढ़ लेते हैं। पार्टी से निलंबित करना एक बात होती है और पल्ला झाड़ना एक बात। लिखते हैं, डियर मैडम, यू हैव एक्सप्रेस्ड व्यूज कॉन्ट्रेरी टू द पार्टीज पोजीशन ऑन वेरियस मैटर्स। आपने कई विषयों में पार्टी की सोच से विपरीत बयान दिए हैं। कई विषयों पर मैं नुपुर को भाजपा का सबसे अच्छा प्रवक्ता तो नहीं मानता, लेकिन बेचारी कम से कम भाजपा का बचाव करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहती थी। इसके अलावा कोई एक बयान तो बताओ उसका जहां उसने पार्टी की लाइन से हटकर बात की हो। प्रवक्ता रहते या छात्र नेता रहते भी जब वो पार्टी में थी भी नहीं। अब अपने भगवान शिव के बारे में मजाक से लेकर अपशब्द सुनकर एक लड़की के अंदर का हिंदू जाग गया और इतनी जोर से जागा कि उसने अपने अंदर के भाजपाई की भी नहीं सुनी। क्या यही दिक्कत है आपको? और है तो खुलकर बताओ ना, खुलकर कहो कि पैगंबर वाले बयान के लिए और केवल उसी बयान के लिए हटाया है तुमने। क्यों डर रहे हो कि अपने हिंदू वोटर्स नाराज हो जाएंगे? क्यों गोलमोल कर रहे हो? जिनके लिए तुमने नुपुर और नवीन को बलि का बकरा बनाया है वो तो वैसे भी तुम्हें वोट देंगे नहीं।
न देश में दिया है, न यूपी में, और ना ही मोदी जी के वाराणसी में। और हाँ, भाजपा ने जो पत्र मीडिया में जारी किया है उसमें नुपुर के घर का पता भी लिख दिया है। लश्करे मीडिया से तो क्या ही उम्मीद की जाए। जिस लड़की को सरतन से जुदा के लिए ढूंढ रहे हैं, जिसकी छोटी बहन तक को रेप की धमकियां दे रहे हैं, उसका एड्रेस आप सार्वजनिक रूप से दे रहे हो। बता दो, अरब के अब्बा से हुई डील में एड्रेस की भी कीमत लगाई थी क्या? बाबा का आज का भ्रम ज्ञान है भाजपा के नाम। देखिए, हिंदू को ये पता है कि आज के समय राजनीति में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है, और आपको ये पता है कि हिंदुओं को ये पता है। लेकिन जिस नए वोट बैंक को रिझाने के लिए आप नुपुर की बलि दे रहे हो, उसके यहाँ तो राजपाट भी राज्याभिषेक से नहीं, अब्बा का कत्ल करके उन्हें बंदी बनाकर लिया जाता है। मुगल इतिहास पढ़ लो। और जो रेगिस्तान में पेड़ नहीं लगाने देते ये कहकर के हराम है, वो आपका साथ कितना देंगे ये देखो। अगर आप भी नुपुर को Z+ सुरक्षा की मांग करते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।